सूर के पद। सूरदास जी को, हाँ, सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना गया है। अब आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, सूर्य, सन ऑफ द हिंदी लिटरेचर, ऐसा माना गया है। वैसे कहा जाता है कि ये अंधे थे और इनके बारे में बस ज्यादा कुछ इतना पता है कि ये उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में क्या किए, सारे भजन गीत लिखे। ठीक है, आइए, क्योंकि मैंने कहा ज्यादा कवि परिचय नहीं याद करना है, भाषा शैली याद कर लेनी है कि कैसी भाषा शैली है। ठीक है, भाषा शैली याद करिए, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है ना। इनकी अगर भाषा मुझसे पूछेंगे तो यह ब्रिज भाषा में लिखते हैं। क्या है? ब्रिज भाषा, भाषा शैली आनी चाहिए बस। ठीक है, आगे देखिए, ये रही फोटो, दिखा दूं पहले। इस इमेज में देखिए, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना करते हैं सूरदास जी। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या है, पल्ले में बैठे हैं। पलना जानते हैं, झूला होता है बच्चों का, और माता यशोदा है और साथ में खूब सारी दासियां हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये देखें। तो अब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है, नन्हे से बालक के रूप में है, और क्या हो रहा है, यशोदा हरि पालने, यशोदा जो माता यशोदा जो है, श्री कृष्ण की मां जो यशोदा है, वो क्या कर रही है, श्री कृष्ण के पालने को झुला रही है, श्री कृष्ण के झूले को, क्योंकि बच्चे को सुलाना है। भगवान श्री कृष्ण को क्या आ रही है, नींद आ रही है, उनको सुलाना है। अब देखिए कैसे करेंगे, हल रावे अर्थात हिलाती है, झूले को हिलाती है, ढुल रावे मलहावे मतलब कुछ गाती है। ठीक है ना, क्या करती है, हल्का हल्का क्या करती है, पीछे रखेलती है, आगे और पीछे रखेलती है, और जोई जोई कुछ गावे, और कुछ ना कुछ क्या करती रहती है, गाती रहती है, कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाती है, गीत गाती रहती है। और क्या गीत गाती है जरा आप सुनिए, मेरे लाल को आओ निंदरिया, वह नींद को क्या कर रही है, बुला रही है, बोल रही है, हे नींद, मेरे लाल अर्थात मेरे श्री कृष्ण को तुम आओ, अर्थात नींद तुम श्री कृष्ण की आंखों में आओ, अर्थात हे नींद श्री कृष्ण को थोड़ा आराम दो। कह रही नींद तुम आओ, काहे ना आनी सुहावे, क्यों नहीं तुम जल्दी आ रही हो। यह यशोदा गा रही है, याद रखिएगा, यशोदा यह सब गा रही है। जैसे माएं बच्चों को लोरी सा गा के सुनाती है ना, तो लोरी जो है माँ की, यशोदा माँ की यही लोरी है। श्री कृष्ण पल्ले में है, माँ पल्ले को खींच रही है, छोड़ रही है, और इस तरीके से क्या झूला चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, झूला थोड़ा डोल रहा है। ठीक है, और माँ श्री कृष्ण को झुलाना चाहती है और कह रही है नींद से कि तुम क्यों नहीं आ रही हो जल्दी, तू काहे ना आगे नहीं बेगी आवे, बेगी मतलब जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, हे नींद, हे नींदड़िया तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, ताको काना बुलावे, तुमको तो काना बुला रहा है, हे नींद जल्दी आओ, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चंचल हैं, वो अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, वो अपनी शरारतें कर रहे हैं। आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण लीला के लिए जाना जाते हैं अपने, है ना, बाल लीलाओं के लिए जाना है। तो शायद आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो बहुत शरारतें करते हैं, है ना, नटखट होते हैं बहुत। तो भगवान श्री कृष्ण भी नटखट है। कभी क्या करते हैं, कभी पलक जानते हैं क्या होता है, इसको पलक कहते हैं ना। कभी भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी पलक क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, पलक बंद कर लेते हैं। और कबहू अधर फरकावे, अधर मतलब होता है होंठ, और कभी कभी क्या कर लेते हैं, अपने होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, कभी अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। सोवत जानी मौन, और जब उनको लगता है, मां को, जब माता यशोदा को लगता है कि प्रभु सो रहे हैं, अर्थात बालक श्री कृष्ण सो गए हैं, तब क्या करती हैं, करी करी सैन बतावे, सैन मतलब होता है इशारा। जब उनको लगता है कि श्री कृष्ण को नींद आ गई है, तो सबको क्या करती है, सबको इशारा करती है, चुप 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 चुप, सबको इशारा करती है। इन्हीं अंतर अकुलाई उठे, और अभी क्या करती है, वो सोचती है सो गए हैं। तब तक क्या होता है, तब तक बालक श्री कृष्ण क्या होता है, अकुलाई करते हुए, अकुलाई मतलब अंगड़ाई लेते हुए क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, उठ जाते हैं, जसुमती मधुर गावे, और फिर जशोदा गाने शुरू हो जाती। तो जशोदा जी ने अपना जो गीत था, अपने जो गीत था, वो फिर गाना शुरू कर दिया, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने सुलाना, भगवान को क्या करना, निंदिया दिलाना, यह सुख किसके पास है, मुनियों के पास भी नहीं है। यह सुख अमर मुनि, जो मुनि अमर हो चुके हैं, जिन्हें अमरता का वरदान मिला है, जो ऋषि मुनि जिन्होंने तप करके अमरता प्राप्त कर ली है, यह सुख उनको भी नहीं मिल सकता। क्या सुख नहीं मिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखना, भगवान श्री कृष्ण को सोते हुए, पल्ले में सोते हुए, लीलाएं करते हुए देखना। वह सुख किसको मिल रहा है, वह दुर्लभ सुख नंद भामिनी को मिल रहा है, नंद की पत्नी को मिल रहा है। नंद कौन है, श्री कृष्ण के पापा, और भामिनी कौन है, यशोदा माता। तो यशोदा माता को जो सुख प्राप्त है, वह किसी भी बड़े साधु संत को, जो मुनि हो गए हैं, है ना, सन्यासी हो गए, वह सुख भी लोगों को प्राप्त नहीं है। तो इतनी भाग्यशाली है माता यशोदा। आइए आगे बढ़े। खीजत है, खीजत जात माखन खात। तो भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में क्या कर रहे हैं, देखिए नटखट हैं, बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मतलब गुस्सा रहे हैं, उन्हें क्रोध है, गुस्सा है, और क्या कर रहे हैं, फिर भी माखन खा रहे हैं। पता ही है ना, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा भोजन क्या है, मक्खन।
अरुण लोचन भोए टेढ़ी, आंखें लाल हो गई हैं। अरुण मतलब लाल होता है, लोचन मतलब होता है आंखें, तो आंखें लाल हो गई हैं, भौएं टेढ़ी हो गई हैं। भौएं ये होता है, ये आईब्रोज क्या हो गए, टेढ़े हो गए हैं गुस्से में, और बार बार जम्भाई ले रहे हैं। तो प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जम्भाई ले रहे हैं। क्या, कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, और कभी कभी क्या करते हैं, कभी रुंझुन चलत घुटरुन, तो कभी घुटनों पे चलकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, पकैया पकैया चल रहे हैं। पकैया पकैया मतलब होता है ऐसे मेरे और आपकी तरह चलना। जो छोटे बालक होते हैं वो कैसे चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। तो कभी क्या कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, रुंझुन रुंझुन चल रहे हैं। धुर धुसर गात, और उनका पूरा शरीर क्या हो चुका है, धूल से सना हुआ है। लिखा नहीं है यहां पर, धुर धुसर गात, और कबहू झुक के, और क्या हो रहा है, एक लाइन मिसिंग थी, इसका मतलब है, और कबहू झुक के अलख खैच, और कभी क्या होता है, कभी वह अपने ही बाल को, अलख मतलब होता है बाल, अलख खैच खैच मतलब खींचना, कभी कभी वो अपने ही बाल को पकड़ लेते हैं और खींच देते हैं और फिर रोने लगते हैं। लिखा है नैन जल भरी जात, और आंखों में क्या करते हैं, जल भर ले आते हैं। कभी कभी अपने ही बाल खींच लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, और क्या करते हैं, खुद ही उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कबहू तोतर बोलत, और कभी तुतला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कबहू बोलत तात, बोलते हैं तात, तात मतलब पिता, और कभी बोलते हैं तुतला करके प्यारी सी तोतली भाषा में बोलते हैं तात। सुर हरि के निरख शोभा, तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की यह शोभा, यह जो निराला मुख है उनका, यह जो उनका मुखड़ा है, निरख शोभा, निमिष तजत न मात, मतलब एक पल के लिए इनसे दूर जाने का इच्छा नहीं होती है। निमिष तजत, तजत मतलब होता है त्यागना, इस रूप को, भगवान श्री कृष्ण के इस मुखड़े को त्यागना का एक पल भी नहीं है। आइए अब देखें इस सीन को, देखिए क्या होने वाला है। इस सीन में क्या हो रहा है, प्रभु श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं मां से कि मुझे चंद्रमा चाहिए खिलौने के लिए। आइए क्या होगा, देखिए क्या होगा। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, मतलब मेरी मम्मा मुझे चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए, मुझे चंद्रमा ले दो खेलने के लिए। अब बालक है, उनको क्या मालूम चंद्रमा कहां है ना, अबोध बालक है। धौरी को पै पान न करे हो, धौरी कौन है, गाय, गैया, धौरी का, जिस गैया का वो दूध पीते हैं उसका पै मतलब दूध, पान न करे, मैं गैया का दूध नहीं पीऊंगा, और बेनी सिर न गुथे हूं, और क्या नहीं करूंगा, अपनी चोटी, हाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल बहुत लंबे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी मां की चोटी बनाती है, तो कह रहा है मैं चोटी नहीं बनवाऊंगा। मोतिल माल न धरे हो, और मोतियों की जो माला की जो आप मुझे पहनाती हो उसको मैं भी नहीं पहनूंगा। ऊपर झगुली कंठ न ले हो, और जो मुझे मेरे ऊपर जो झगुली पहनाती है, झगुली क्या होता है, झगला होता है, एक ढीला वस्त्र होता है, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, थोड़ा ढीला ढीला सा होता है ना, तो मैं ढीला वस्त्र झगुली भी नहीं पहनूंगा। और क्या करूंगा, ये देखिए नटखट है श्री कृष्ण। जय हो लौट अब ही धरती पर, और मैं धरती पर अभी लेट जा रहा हूं, मैं धरती पर लेटने जा रहा हूं, तेरी गोद न आऊं, और तुम्हारी गोद नहीं आऊंगा मां। ठीक है, देखिए यहां तक तो मां से वो शिकायत करता है। देखिए मां कैसे समझाती है, देखिए यशोदा कैसे समझाती है, कहती है लाल कहे और नंद बाबा को, नहीं एक और आगे क्या कहता है, कहता है मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहो, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो तब मां देखिए कैसे समझाएगी, कैसे समझाएगी, कहेगी कान लाए कुछ कहत यशोदा, यशोदा कहती है अपना कान लाओ हे कृष्ण, अपना कान लाओ, तुमसे कुछ बात करनी है, दाऊ नहीं सुने हो, ऐसा ना हो कि दाऊ, दाऊ कौन है, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊ सुन ले, तो क्या करो अपना कान नजदीक लाओ। क्या करेगी, देखिए यशोदा मां कैसे मनाएंगी, कहती है उसे क्या कि चंदाहू तय अति सुंदर, अर्थात चंद्रमा से सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर नवल दुल्हनिया भी है हो, अर्थात चंद्रमा से भी सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। देखा, श्री कृष्ण को समझाने के लिए वो कहती हैं कि चंद्रमा से भी सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। और तब देखिए श्री कृष्ण यहां पे लाइन मिसिंग है, क्या बोलती है, तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याह जय हूं। तो अब श्री कृष्ण जिद कर लेते हैं, कहते हैं मां तुम्हारी सौगंध, मेरी ब्याह अभी कराओ, मेरी शादी अभी कराओ। देखिए क्या है भगवान की लीला। तब सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदार सब सखा बराती, सूरदास जी कहते हैं कि सारे लोग जो है बराती बनेंगे, जिसमें मैं भी उसका सखा बन करके बराती बनूंगा, और नूतन मंगल गए हूं, और क्या करूंगा, श्री कृष्ण के लिए मंगल गीत गाऊंगा। जैसे बारात में बहुत लोग चलते हैं है ना, तो साथ में क्या करते हैं, मंगल गीत गाते हैं, तो मैं भी बाराती बन करके जाऊंगा, सूरदास जी कहते हैं अपने लिए, और भगवान श्री कृष्ण के लिए मंगल गीत गाऊंगा।